एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग बाय शैलजा। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री लेवल टूल होने वाला है दैट वी कॉल एसक्यूएल जॉइंस। देखो, जब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो ज़रूरी थोड़ी आपको एक ही टेबल मिलेगी, मल्टीपल टेबल्स होंगी। आपका मैनेजर कहेगा कि मुझे डेटा निकाल के दो उस ग्राहक का या उस कस्टमर का जिसने ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया हो, लेकिन द रियलिटी इज कस्टमर टेबल अलग है, ऑर्डर टेबल अलग है, एम्प्लॉय टेबल अलग है और पेमेंट टेबल अलग है। ये सारी टेबल जब अलग अलग होती हैं तब बंदा हो जाता है कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो सिंगल टेबल सीखी है। लेकिन नहीं, यहाँ पे हम जॉइन का इस्तेमाल करके हर एक टेबल को आपस में जॉइन करके उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना सीखे। अभी तक हमने सीखा कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, ऑपरेटर्स कैसे लगाते हैं, क्लॉजेस कैसे लगाते हैं, यहाँ तक हम सीख चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप जॉइंट्स कवर कर लोगे ना, आपका 50% सीक्वल कवर हो जाएगा और आप बिगिनर से इंटरमीडिएट की स्टेज पर आ जाओगे। तो इस क्लास की शुरुआत भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे पिछली क्लासेस की थी, अपना एक डेटाबेस क्रिएट करके, जो कि आप लोग ने पिछली वीडियो में सीखा होगा। नहीं सीखा होगा तो मैं अभी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम लिखते हैं एसक्यूएल जॉइंस क्लास, ठीक है। ये हमने अपना डेटाबेस बनाया, अब हम इसको कर देंगे एग्जीक्यूट। नो इशू फाउंड एंड कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा, हम डेटाबेस को यूज करेंगे, यूज डेटाबेस। अब किसी डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, यूज डेटाबेस का नाम एसक्यूएल अंडरस्कोर जॉइंस अंडरस्कोर क्लास। कोड को हम सेमीकोलन से बंद करेंगे और वी रन इट नाउ। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नेक्स्ट जो है, हम टेबल क्रिएट करेंगे, दो टेबल क्रिएट करेंगे। एक तो करेंगे कस्टमर की टेबल क्रिएट, एक हम करेंगे ऑर्डर की टेबल क्रिएट, ठीक है। ये दो टेबल मैं आपको बता देती हूँ क्रिएट कैसे करनी है। सबसे पहले हम डालेंगे क्रिएट टेबल कस्टमर्स ब्रैकेट बंद। पहले होगा कस्टमर की आईडी, आईडी किसमें होगी, इंटीजर में, और प्राइमरी की होगी, ठीक है। उसके बाद आएगा कस्टमर का नाम, ये क्या होगा, वैरकैर। 200 डेटा पॉइंट्स हम इसको अलाउड कर देंगे। नेक्स्ट वन जो होगा वो हमारा होगा कस्टमर की सिटी, सिटी भी क्या होती है, वैरकैर। इसको भी हम 200 डेटा पॉइंट्स अलाउड कर देते हैं और हम अभी इस पूरे कोड को बंद कर देंगे, ठीक है, सेमीकोलन। एंड नाउ वी एग्जीक्यूट इट। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। नाउ इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, ठीक है। इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट। 5 रोज अफेक्टेड, ठीक है। लेट मी शो यू द डेटा नाउ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, सेमीकोलन एंड we executed. Now we have this data. कस्टमर की आईडी है 1 2 3 4 5, कस्टमर का नाम है, कस्टमर की सिटी है। दूसरी हम टेबल क्रिएट करेंगे ऑर्डर टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर की आईडी होगी, आईडी किसमें होगी, इंटीजर में, और वो भी होगी प्राइमरी की, ठीक है। नेक्स्ट वन होगा कस्टमर की आईडी टीचर, ठीक है। अब प्रोडक्ट नेम की, कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर किया है, प्रोडक्ट नेम होगा वैरकैर। हमने इसको 200 डेटा पॉइंट अलॉट कर दिए। अब इन द एंड हम बताएंगे प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी होगी, वो भी होगी हमारी इंटीजर में। इसको हमने बंद किया, सेमीकोलन लगाया। नाउ वी एग्जीक्यूट दिस वन टू।
डेटाबेस SQL जॉइन क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज ए डिफरेंट डेटाबेस। आई थिंक मैंने सारा सिलेक्ट कर दिया गलती से। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मुझसे गलती से पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, दैट्स व्हाई ये वार्निंग आई थी। नाउ वी इंसर्ट वैल्यूज इन द ऑर्डर टेबल। ये डेटा मैंने ऑलरेडी आपके लिए तैयार कर रखा था ताकि आपको टाइम फिर से वेस्ट ना हो। एंड नाउ वी एग्जीक्यूट इट। इफ यू वांट टू चेक द डेटा देन वी से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स एंड सेमीकोलन। हमेशा अपना डेटा इंसर्ट करने के बाद हमेशा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके देखना, क्योंकि हमें देखना होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है हमारी, 1 2 1 3 6। मतलब एक कस्टमर आईडी वाले बंदे ने 2 बार चीजें खरीदी, लैपटॉप और कीबोर्ड। यहाँ पर 6 तक डिटेल है। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तब हमें देखने को मिलेगा कि 5 कस्टमर्स की डिटेल है। 1 2 3 4 5। तो जो उसमें 6 है वो कहाँ से आ गया और उसका अब हम क्या करेंगे। बस इसी सिचुएशन को डील करने के लिए जॉइंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है, इनर जॉइन लाता है मैचिंग रिकॉर्ड्स। अब आपसे इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा कि जॉइन एंड इनर जॉइन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आपको बोलना है कि इनर जॉइन जो है, जॉइन बाय डिफॉल्ट इनर जॉइन होता है। जब तक लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन वगैरह ना बोला जाए, तब तक अगर आपने सिर्फ जॉइन लिखा है तो वो प्रॉपर्टीज रखेगा इनर जॉइन की। मैचिंग डेटा ही निकाल के देगा, उसके अलावा जो बाकी का डेटा है वो आपको नहीं देगा। ठीक है, कंसिडर कि आपको क्वेश्चन दिया आपके मैनेजर ने, कि क्या क्वेश्चन दिया कि मुझे चाहिए कस्टमर की डिटेल जिन्होंने ये वाला प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और अमाउंट किया है उसकी। तो अभी हमने 2 टेबल बनाई ना, कस्टमर का टेबल अलग है और ऑर्डर का टेबल अलग है। मतलब अलग अलग टेबल से हमें एक पर्टिकुलर डेटा निकालना है। उसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स होगा वो होगा सिलेक्ट स्टार, नहीं, कभी कभी क्या होगा कि आपका जो मैनेजर होगा वो आपको कहेगा कि मुझे डेटा निकाल के दो कस्टमर का विद ऑर्डर और उन्होंने कितने अमाउंट में वो सामान खरीदा है। तो अब हमने देखा कि कस्टमर टेबल हमारी अलग है और ऑर्डर टेबल भी हमारी अलग है। तो उसके लिए ही जॉइंस काम आते हैं कि 2 टेबल को कंबाइन करके हमें आउटपुट निकालना होगा। इसका सिंटैक्स होगा सिलेक्ट कस्टमर्स, ये कस्टमर टेबल है, इस टेबल से निकालना हमें कस्टमर की आईडी। ठीक है, या फिर नेम, क्योंकि मैनेजर आईडी से नहीं देखेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरा हमें क्या करना है, ऑर्डर से हमें क्या निकालना है, ऑर्डर से हमें निकालना है प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया कोमा। और उसको तीसरी चीज क्या चाहिए थी, अमाउंट। अमाउंट किस में है, ऑर्डर्स में है, और ऑर्डर से ही हमें निकालना है अमाउंट। ठीक है, ये हो गया। अब ये सारे कमांड तो हमने लिख दिए, लेकिन ये ऑपरेशन स्टार्ट कौन सी टेबल से होना चाहिए, ऑर्डर टेबल से होना चाहिए, कस्टमर टेबल से होना चाहिए। सबसे पहले हमने ऊपर कहाँ लिखा है, कस्टमर्स लिखा है, तो ये होगा फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, अब हम कस्टमर्स टेबल को इनर ज्वाइन करेंगे किसके साथ, ऑर्डर्स के साथ। ऑन व्हाट बेसिस, किस के बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं ज्वाइन। दोनों में कॉमन क्या चीज है, दोनों टेबल में कस्टमर आईडी, दोनों में टेबल है, दोनों टेबल में कॉमन है कस्टमर आईडी। ठीक है, तो कस्टमर्स से हम लेंगे कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू ऑर्डर से भी हम लेंगे क्या, कस्टमर आईडी। ये हमने लगाया सेमीकोलन, ये हमारा कोड रेडी हो गया। नाउ वी रन इट। इसको भी छोटा कर देती हूँ, आपको इजी होगा कोड को देखने में। हाँ, ये पूरा कोड आपका। नाउ वी रन इट, लेट्स एग्जीक्यूट इट। एग्जीक्यूट,
एग्जीक्यूट। हमारा जो कमांड है वो सक्सेसफुल हो गया। कस्टमर का नाम आ गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया और अमाउंट आ गई। हमने यहाँ पे टोटल 4 वो निकाले हैं कस्टमर्स जो हैं। अब आप सोचोगे कि एक में तो 5 था, एक में 6 था, वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो मैचिंग नहीं है। दोनों टेबल जो है उनमें मैचिंग जो आईडी है वो 1 2 3 4 है। उसके अलावा 5 और 6 दोनों में मैच नहीं कर रही है, दैट्स वाई वो नहीं आया। अब आपको समझ में आया कि इनर जॉइन मैचिंग डेटा देता है, ये आपको याद रखना है इंटरव्यू में अगर पूछा जाए आपसे तो। नेक्स्ट टर्म हमारी है लेफ्ट जॉइन। नाम से ही समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट टेबल का कंप्लीट डेटा ये लेके आता है। ठीक है, अगर मैंने लेफ्ट में एक टेबल सेट कर दी अपने कस्टमर, तो मेरी पूरी कस्टमर का डेटा लेके आएगा। अभी मैं इसका आपको सिंटेक्स दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको इनर जॉइन की जगह लेफ्ट जॉइन लिख कर दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा ये, और मैंने लिख दिया यहाँ पर लेफ्ट जॉइन। नाउ आई रन इट एंड आई एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो क्या आया यहाँ से निकल के? कस्टमर्स का पूरा डेटा आ गया, लेकिन ऑर्डर का पूरा डेटा नहीं आया क्योंकि हमने लेफ्ट डायरेक्शन में कस्टमर्स को रखा हुआ है। आप देखोगे कि स्नेहा और करण ये भी आ गए, लेकिन उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा था क्योंकि 5-6 वालों की कस्टमर आईडी है लेकिन प्रोडक्ट आईडी नहीं है। ऑर्डर में ये लोग नहीं एग्जिस्ट करते। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो होगा राइट जॉइन। राइट वाली टेबल का पूरा डेटा लेके आएगा, भले ही वो दूसरी वाली टेबल में उसका डेटा मैच करे या ना करे। सेम हम करते हैं, कॉपी पेस्ट किया हमने इसको राइट जॉइन, एंड नाउ वी रन इट, एग्जीक्यूट इट। ये देख लो ऑर्डर का पूरा डेटा है यहाँ पे। लेट मी शो यू अगेन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, orders, yeah, like that. Okay. कस्टमर आईडी जो है वो 6 है, 1 2 1 3 6 है। ठीक है, 5 नहीं है ऑर्डर आईडी में, इसलिए यहाँ पे नल दिखाया गया था इसको। फुल आउटर जॉइन ये क्या करता है? ऑल द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ठीक है, ये मैंने इसको ऑलरेडी कॉपी कर रखा, ये मैंने इसको पेस्ट किया एंड मैंने इसको लिख दिया फुल आउटर जॉइन। नाउ आई रन इट एंड आई एग्जीक्यूट इट। अब क्या हुआ है? अब वो सारा डेटा आ गया, सारे कस्टमर आईडीज आ गए। 6 तक कस्टमर आईडी एग्जिस्ट करती थी, ये सब आ गया यहाँ पे। राहुल 2 बार आया है क्योंकि उसने दो बार सामान लिया। राहुल ने लैपटॉप और कीबोर्ड दोनों खरीदे थे, इसलिए राहुल 2 बार आया है। उसके बाद प्रिया, अमन, स्नेहा और करण आई है। कस्टमर आईडीज हमारी वहीं तक आई है, 5 तक ही आई है क्योंकि कस्टमर आईडी उसमें थी, कस्टमर प्रोफाइल में थी। ठीक है, उसके अलावा जहां पे डेटा नहीं हो पाया वहां पे हमें दिख गया नल। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है यहाँ पे इज नल। ठीक है, आपको वो डेटा निकालना है जहां पर नल डेटा दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कस्टमर आईडी का डेटा निकालना है जहां पर जो डेटा है वो नल है। लेट्स ट्राई टू रन इट नाउ। स्नेहा और करण इन दोनों ने नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा, इनका बस कस्टमर आईडी बना है। अब हमारी मेमोरी ट्रिक में बता देती हूँ आपको। लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल पूरी लेके आता है, राइट जॉइन राइट टेबल पूरी लेके आता है। ठीक है, फुल आउटर जॉइन फुल डेटा लेके आता है, ऑल द टेबल्स। ठीक है, उसके बाद इनर जॉइन
मैचिंग डेटा लेके आता है, एंड बाय डिफॉल्ट ये हमारा जॉइन ही कहलाता है, मतलब जॉइन इज इक्वल्स टू इनर जॉइन। ठीक है, अभी की वीडियो में बस इतना ही। इन द एंड आई विल टेल यू सम हैक्स जो आप सीक्वल जॉब क्रैक करने में यूज कर सकते हो। सबसे पहला तो आप सिंटैक्सेस को रटो मत, उनको विजुअलाइज करो। दूसरा, टेबल्स को लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जब आप जाने वाले हो इंटरव्यू में या आपने पढ़ना शुरू किया है तो उनको लिख के करो, या चाहे स्क्रीन पे लिखो चाहे नोटबुक में लिखो। ऐसे जब आप करोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, इंटरव्यू में सिर्फ क्वेरी मत लिखो, क्वेरी को एक्सप्लेन भी करो कि आपने ये क्वेरी क्यों लिखी। अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और आपने सिर्फ एक क्वेरी लिख दी, आप उस पर कमेंट छोड़ के जाओ जब भी आप वो क्वेश्चन सोल्व करके जाओ, क्योंकि इंटरव्यूअर फिर सोचेगा कि हाँ चलो, दिस गाय इज प्रोफेशनल, दिस गाय नो व्हाई दिस पर्टिकुलर क्वेरी वाज डन। और अगर आपको वेयर, हैविंग, सिलेक्ट, क्लॉज एंड ऑपरेटर्स ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो आप एसक्यूएल फ्रेशर लेवल का इंटरव्यू निकाल सकते हो। तो सीखते रहिए, अगली क्लास में मैं अलग टॉपिक लेके आऊँगी, सीक्वल से ही रिलेटेड होगा वो, और धीरे धीरे हम इंटरमीडिएट में जो हमने एंटर किया है आज, कुछ वीडियोस के बाद आप एडवांस लेवल में एंटर कर जाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड रिमेंबर वन थिंग, एवरीबडी कैन कोड। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।